महाराज जी, यह है कि सभी शास्त्र, संत एवं वक्ता यह कहते हैं कि संसार असार है, किंतु संसार तो संसरणशील है, उसका कभी अंत नहीं होता। जिसका अंत नहीं होता वह असार कैसे हो सकता है? एक मुक्ति के राही को संसार की असारता से प्रयोजन है या आत्मा की अविनश्वरता से? संसार की असारता जो सविशेष रूप से संसरण करता है अनादि अनंत काल, तो अनादि अनंत काल होना अलग चीज है और सार होना अलग चीज है। सार का अर्थ होता है कि अंत की उपलब्धि। इतने जीवन भर व्यक्ति कार्य करता है, इतना धन कमाता है, इतना परिवार का पालन करता है, अंत में मर जाता है तो क्या साथ जाता है? क्या सार रहा? सार क्या बोला? प्याज की गठिया के समान उसकी निस्सारता बताई है, अस्तित्व को खत्म नहीं किया। संसार अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन उसकी जो असारता है, उपलब्धि है, वो उपलब्धि कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी भर पढ़ता है, लिखता है, पीएचडी बनता है, डॉक्टर बनता है, पंडित बनता है, जैसे मरण करके बाद दोबारा जन्म लेता है तो फिर पढ़ता है अनार का, और यहाँ पूरी जिंदगी भर डीएड किया, डीफिल किया, पीएचडी की, पढ़ गया, और जैसे ही 9 महीने के अंदर सब गायब हो गया। 9 महीने क्या, अंदर से पूछो तो मरने के बाद सब कुछ ज्ञान ध्यान सब यहीं छूट गया, और वहां जाकर के नए सिरे से फिर उसकी शुरुआत होती है। तो क्या मिला? जिंदगी भर पढ़ते रहे, लिखते रहे, सब कुछ करते रहे, मरने के बाद फिर बुद्धू के बुद्धू। जिंदगी भर जोड़ते रहे, अमीर बनते रहे, देव, मरने के बाद फिर जब कहते हो जिंदगी भर शरीर को इतना बड़ा, मरने के बाद फिर वही बचपन का शरीर, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। तो ये जो सर्किल है, उपलब्धि की दृष्टि से उनको कहा गया वहां पर 12 भावना आदि में कि इसमें कछु सार नहीं है, उपलब्धि नहीं है, लेकिन है संसार अनादिकाल से है। संसार की असारता से ही परमार्थ की उपलब्धि हुई है। संसार असार है, इसलिए हमें सारभूत चाहिए, क्योंकि परमार्थ की सिद्धि तो हमें पहले हुई नहीं। सबसे पहले संसार की असारता का ज्ञान होता है। कोई भी तीर्थंकर होते हैं, कोई अनित्य भावना से शुरू करते हैं। जितने तीर्थंकरों का वैराग हुआ सब अनित्य भावना। नीलांजना मर गई, आकाश का विघटन हो गया, बादलों का सफेद बाल दिख गया, भौरा मरा हुआ दिख गया। अनित्य से ही वैराग होता है, इसलिए अनित्य से शुरुआत है ना। संसार अनित्य है। 12 भावना में पहले अनित्य रखा, नित्य नाम की कोई भावना ही नहीं है, क्योंकि नित्य तो उपलब्धि रूप है, भावना तो क्या करे। तो जो अनित्य भावना जो है संसार के रूप में, वह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए संसार के जो स्वभाव हैं असारता रूप, उस स्वभाव के कारण से ही व्यक्ति वैराग को धारण करता है। यदि संसार की असारता का ज्ञान न हो तो मुक्त हो जाएगा। हमें अब प्राप्ति करने का भाव नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले वो दुख से छुटकारा चाहता है, सुख की बात नहीं है। कोई दुखी व्यक्ति सुख नहीं चाहता, वो तो कहता मुझे दुख से निपटारा चाहिए। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता, कर्ज से मुक्ति चाहिए। तो इसी प्रकार से सबसे संसारी प्राणी मोक्ष के संबंध में वो कुछ भी नहीं जानता, आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता। वो तो जानता है कि संसार असार है, मुझे संसार छोड़ना है। स्वरूप समलब्धि की परिभाषा में आया कि व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है कि मोक्ष क्या है, परमार्थ क्या है, क्षय द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, देशनालब्धि भी प्राप्त नहीं है। बस उसके मन में सर्वप्रथम आधा मुझे इस संसार में नहीं रहना है, बस ये संसार बेकार है, मुझे संसार अच्छा नहीं है। तो जाओगे कहाँ? बोले वो पता नहीं होंगे। फिर जाकर के गुरु उसको देशनालब्धि देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो व्यक्ति को वैराग्य ही होता है, इस संसार असार है, इस संसार में मुझे नहीं रहना। क्योंकि तो पंच परावर्तन में भी यही परिवर्तन की बात आई है। इसलिए संसार की असारता सबसे पहले आती है। संसार का असारता का अनुभव होता है, तभी परमार्थ की सारता पता चलती है। रोटी खाने का किसी का भाव नहीं है, भूख मिटाने का भाव है। रोटी खाने का भाव नहीं है, भूख मिटाने का भाव है। रोटी खाने का भाव आए तो भूख मिटने के बाद भी खाते रहना चाहिए। तो रोटी नहीं है, भूख मिटाने का भाव है। पानी पीने का शौक नहीं है, प्यास बुझाने का भाव है।
प्यार बुझाने का भाव आता है कि प्यार भिड़ना चाहिए, पानी प्राप्त करना है, नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद प्यार भिड़ने के बाद पानी की कोई कीमत नहीं है। तो दुख मिटाने का भाव ही सुख की प्राप्ति करने का रास्ता खोजता है। कष्ट है, इसलिए आचार्यों ने कहा संसार के जितने भी सुख हैं वो मात्र प्रतिकारात्मक हैं, सुख है ही नहीं। प्रतिकार किसे बोलते हैं? दुख है सो सुख की उपलब्धि है, बीमारी के समान। दवाई कोई चीज नहीं है, दवाई खाने के लिए किसी को शौक नहीं है, बीमारी मिटाने का जरूर उसको विकल्प है। बीमारी मिटना चाहिए बस, संसार छूटना चाहिए बस। तो असारता से आत्मा की उपलब्धि होती है, क्योंकि आत्मा के संबंध में वो कुछ भी नहीं जानता। यही तो सबसे बड़ा, जो एकांतवादी हैं, समय सार पढ़ने वाले हैं, उनकी यही तो सबसे बड़ी भूल रही उनकी, कि वो कहते हैं संसार को असार मत जानो, आत्मा की उपलब्धि करो, आत्मा में स्थिर हो जाओ, विधि कथन करो, नित्य में शाश्वत टंकोत्कीर्ण को समझो। वो मेरे ज्ञान का विषय ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। कभी भी नित्य भावना से आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। जितने लोग नित्य भावना करते हैं, शाश्वत अविनाशी की भावना करते हैं, ग्रस्त यदि ग्रस्त अवस्था में शाश्वत नित्य टंकोत्कीर्ण की भावना करेगा, उसको कभी वैराग्य नहीं होगा। 50 साल का मैंने संग्रह किया है। जितने लोग ये विधि कथन करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते, आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा शुद्ध है, त्रिकालिक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूपी है, कल भी थी, आज भी है, रहेगी, ऐसा जो शुरुआत में ज्ञान करते हैं, उनको कभी वैराग्य नहीं हो सकता, और आज तक किसी को वैराग्य हुआ भी नहीं। एक व्यक्ति बताओ दुनिया ने जिसने समय सार पढ़ के वैराग्य लिया हो, कोई तीर्थंकर बताओ। आत्मा की भावना भा करके किसी तीर्थंकर ने दीक्षा ली हो, मोक्ष के सुख की प्राप्ति करने का भाव से दीक्षा ली हो। जितनों को वैराग्य हुआ है, सब संसार की असारता से हुआ है, संसार का असारता। इसलिए वास्तविक हमारी उपलब्धि, परमार्थ को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है, संसार से दुखों से छूटना हमारा लक्ष्य है। जैसे मैंने कहा ना, दवाई खाना किसी का लक्ष्य नहीं है, बीमारी से छूटना हमारा लक्ष्य है। संसार से हमें छुट्टी चाहिए, संसार की असारता से हमें दूर भागना चाहते हैं। अब संसार से दूर भागेंगे तो रास्ते दो ही हैं, परमार्थ है या संसार। तो संसार में तो मुझे रहना नहीं है, क्योंकि मैंने असारता जान ली। तो फिर तीसरे नंबर पर दिशा लब्धि आती है। उसी व्यक्ति के लिए गुरु का उपदेश कार्यकारी है जो पहले असार स्वयं मान के आया है, मुझे इस संसार में नहीं रहना, ये संसार असार है, विषय कथा है। तब फिर गुरु समझाते हैं कि ठीक है, यदि संसार तुझे असार दिख रहा है तो परमार्थ मार्ग पर आ जा, परमार्थ मार्ग पर आ जाए। यहाँ तुम्हें संसार असार नहीं, सार मिलेगा। परमार्थ तो बहुत बाद में आता है, पहले संसार की असारता की अनुभूति होती है, ऐसा मानना चाहिए। दिलीप जैन इंदौर से पूछते